हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट वन में सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम गिट के अंदर ब्रांचेस को कैसे मर्ज कर सकते हैं, और जब हम ब्रांचेस को कई बार मर्ज कर रहे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के एरर को हम कैसे रिजॉल्व करवाते हैं। ठीक, आज के टॉपिक में हम तीन चीजें कवर करेंगे। एक होगा आपका गिट रीसेट, सेकेंड होगा आपका गिट स्टैश, और आपका नेक्स्ट होगा गिट टैग। तो हम तीनों चीजें कवर करेंगे। तीनों चीजों के क्या यूज है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले हम यूज करेंगे गिट रीसेट। तो गिट रीसेट किस लिए यूज होता है ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। गिट रीसेट किस लिए यूज होता है, मान लो आपने एक फाइल क्रिएट की अपने गिट वर्कस्पेस के अंदर, ठीक है, और आपने वो फाइल क्रिएट कर दी बट आपने उसको कमिट वगैरह नहीं किया है, तो उसको जैसे ही आप वो शो करता है कि आपको एक अनटैग्ड फाइल है आपकी, ठीक है। अब अनटैग्ड फाइल को आपको अगर डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करते हो वो सब चीजें हम देखेंगे, और उसको कैसे हम हटा सकते हैं अनटैग्ड फाइल से। नेक्स्ट करेंगे हम गिट स्टैश। गिट स्टैश क्या होता है, मान लो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपने उसका आधा कोड लिख दिया है और अभी कुछ और पेंडिंग है आपको कोड के अंदर काम करना, बट बीच में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आता है कि यार आप ना अभी इस काम को होल्ड कर दो और मैं आपको एक दूसरा वर्क दे रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं जो प्रायोरिटी पे है हमें, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हम गिट स्टैश का यूज करते हैं। गिट स्टैश क्या है, गिट स्टैश एक प्रकार का टाइप से स्टोरेज होता है, लोकल स्टोरेज होता है रेपो के अंदर हमारा, जहां पे हम करंट हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को मूव करवा देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो जो मैंने अभी आधा कोड लिखा था तो मैंने उसको गिट स्टैश कर दिया। गिट स्टैश करने के बाद मेरा कोड क्या होगा, मेरा वो कोड जो वर्क स्पेस से मूव होकर स्टैश के अंदर चला जाएगा और मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फिर नए कोड पे काम कर सकता हूँ, या तो मैं उस हाफ कोड को ऐड और कमिट करूंगा, या फिर मैं उसको गिट स्टैश कर दूंगा, और जब मुझे नेक्स्ट टाइम उस कोड की जरूरत पड़ेगी, मेरा मान लो दूसरे प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैंने नया अपने वाले कोड को, मान लो मैंने नया कोड लिखा और उसको मैंने ऐड कर दिया और कमिट कर दिया, ठीक है, उसके बाद मुझे मेरे पुराने वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं उसको जब गिट स्टैश में मैंने ऐड किया था तो मैं वहां से उसको वापस लूंगा और उस पर अपना काम स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट। तो ये गिट स्टैश का यूज होता है यहाँ पे। तो कैसे वर्क करते हैं मैं वो आपको प्रैक्टिकल में शो करूंगा। उसके बाद होता है गिट टैग, जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गिट टैग क्या होता है, मान लो आपने देखा होगा कि ये क्या होता है कि मान लो आपने किसी भी शोरूम में जाते हो आप कहीं पे भी, तो वहां पे हर एक चीज के ऊपर टैगिंग की होती है, ठीक है। तो वहां पे वो टैगिंग होती है, तो उन टैगिंग से बंदों को पता चल जाती है कि कहाँ पे कौन सा आइटम रखा है। ऐसे ही होता है आपका गिट टैग, आप यहाँ पे करते हो तो मान लो आपने 10 कमिट कर रखे हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कमिट के ऊपर चाहते हो कि ये टैग मैं इसको टैग करना चाहता हूँ ताकि मुझे आगे जरूरत पड़े, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकूँ कि हाँ भी मैंने यहाँ पे ये टैगिंग की थी और मैं इस टैग से उसको यूज कर सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं वो काम आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी अपना लिनक्स मशीन क्रिएट कर रखा है AWS के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने गिट वगैरह इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको अगर चेक करना है गिट इंस्टॉल है कि नहीं है तो आप चेक कर सकते हो विथ गिट, वो आपको शो कर देगा। गिट का वर्जन चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आपको वर्जन दिखा देगा, ठीक है। मैं तो इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं मान लो एक फाइल क्रिएट करता हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे ls कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 फाइलें हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी जो फाइल्स हैं इन फाइल्स को मैं पहले रीसेट करना चाहता हूँ। मान लो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ कैट हाइफन, और यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टडी डेमो हाइफन, डॉट नहीं लगाना है यहाँ पे आपको, स्टडी डेमो, कोई भी नाम दे दो, आपको जरूरी नहीं है स्टडी डेमो ही देना है। यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, हेलो वेलकम। मैंने एक कोड लिखा बहुत बड़ा, और सॉरी मैं की प्रेस कर गया रॉन्गली, हेलो वेलकम, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, कंट्रोल डी करके इसको सेव कर देता हूँ। कैट करके आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो आपके शो कर देगा, ठीक है। अब मान लो मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो गिट स्टेटस में आप कमांड रन करते हो तो आपको ये शो करेगा कि आपके पास एक अनट्रैक्ड फाइल पड़ी है, ठीक है। तो अनट्रैक्ड फाइल को अगर आपको वहां से हटाना है तो वो कैसे हम हटाते हैं वो मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। अब इसके लिए कमांड होती है आपकी गिट रीसेट हाइफन एन होती है मतलब वो ड्राई क्लीन होती है, मतलब ड्राई करती है, मतलब प्रॉपर्ली डिलीट नहीं करती। जैसे हम नॉर्मली अपने विंडोज मशीन में आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वहां पे दो ऑप्शन देता है आपको डिलीट करने के लिए। एक होता है आपका कि शिफ्ट डिलीट करते हो, शिफ्ट डिलीट से क्या होता है वो परमानेंट डिलीट हो जाती है, और एक होता है आपका आप
नॉर्मली डिलीट करते हो तो वो आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो यहाँ पे सेम होता है, अगर गिट रीसेट -n करते हो तो वो आपकी ड्राई डिलीट होती है, मतलब वो प्रॉपर डिलीट नहीं होती। जैसे मैं अभी एंटर करता हूँ गिट क्लीन में, दोबारा रन करता हूँ कमांड गिट क्लीन -n, एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैसेज शो कर रहा है, वहाँ पे कमांड में कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वुड रिमूव स्टडी डेमो, इसको हम डिलीट कर देंगे, बट ये डिलीट नहीं किया। आप दोबारा चेक करोगे गिट स्टेटस, डिलीट हुई नहीं, क्योंकि आपको ये ड्राई डिलीट होता है, तो इसमें आपको ये पूरा डिलीट नहीं करता प्रॉपर्ली, तो ये आपको शो करता रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको जैसे हम शिफ्ट डिलीट के साथ विंडोज में करते हैं, अगर वैसे रिमूव करना है, परमानेंटली रिमूव करना है, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी गेट क्लीन -f। हैव का मतलब होता है यहाँ पे फोर्सफुली डिलीट। ठीक है, तो हम इसको एंटर करते हैं तो आपको ये क्या करेगा, रिमूविंग स्टडी डेमो। ठीक है, अब अगर आप दोबारा चेक करोगे गिट स्टेटस तो आपको जो ये अनट्रैक्ड फाइल थी यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये आपकी फाइल को इसने डिलीट कर दिया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ls करते हो, तो यहाँ पे देखिए आपने जो स्टडी डेमो के नाम से फाइल बनाई थी वो फाइल ही नहीं है, तो उसने वो डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट कमांड होती है आपकी, मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, मैं इसमें कमांड नोट कर देता हूँ गिट में, गिट क्लीन -n पे नोट भी कर देता हूँ ड्राई डिलीट। ठीक है, सेम कमांड होती है, जस्ट लास्ट में आपको चेंज करना है गिट क्लीन -f, ये होती है आपकी फोर्सफुली डिलीट। ठीक, तो ये कमांड्स होती हैं आपकी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एरो दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कमांड्स हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए गिट रीसेट के लिए आपकी दो कमांड्स होती हैं, और भी बहुत सारी कमांड होती है, बट इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको। आप तो सीखने के लिए है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद अगर जैसे आप ये चीजें सीख जाते हो तो उसके बाद आप डीपली जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है गिट स्टैश। गिट स्टैश क्या होता है? गिट स्टैश मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और बीच में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आता है कि आप इस कोड को होल्ड कर दो अभी और आप इस कोड पे काम करो, तो उसके लिए हम गिट स्टैश यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको, देखिए मैं यहाँ पे गिट हब सर्वर पे चलते हैं, अपने गिट जहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है हमने वर्क स्पेस के अंदर। मैं यहाँ पे एक दोबारा फाइल क्रिएट करता हूँ, कैट डेमो स्टडी, एंटर करता हूँ, इसमें कोड रखते हैं हाई वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह यूट्यूब चैनल, एंटर करते हैं, कंट्रोल डी करके इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब गिट स्टेटस चेक करोगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल दिखाएगा। ठीक है, डेमो स्टडी के नाम से मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल पड़ी है। अब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आता है कि आप ना एक काम करो, इस कोड को अभी होल्ड कर दो और आप दूसरे वाले कोड पे काम करो। तो उस केस में क्या करते हो, आप इस फाइल को क्या करोगे, गिट स्टैश के अंदर डाल दोगे, ताकि आपका ये कोड ऐसे कैसे रहे और जब आपको इस पे काम करना हो तब आप वहीं से काम स्टार्ट कर सको इस पे। तो वो कैसे करते हैं आप, यहाँ पे कमांड होती है आपकी गिट स्टैश -u, एंटर करोगे तो आपको ये दिखाएगा शेप्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट वर्क इन प्रोग्रेस ऑन मास्टर। ये रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट क्यों दिखाता है, ये रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है जो आपका लेटेस्ट आपने कमिट किया होता है वो दिखाता है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है आपको, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि आपका लेटेस्ट जो कमिट आपने कर रखा है वो यही है या कोई और है। गिट लॉग 11 लाइन -1 लाइन करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये दिखाएगा कि आपने जो लेटेस्ट कमिट किया हुआ है ये मैसेज के साथ आपने कमिट कर रखा है, तो ये इसलिए आपको शो करता है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। अगर आपको चेक करना है कि मेरे पास जो गिट के अंदर मैंने अभी स्टैश के अंदर फाइल डाली वहां पे फाइल्स गई है कि नहीं गई है, तो मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा गिट स्टैश लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, कैट हाइफन स्टडी मिस्टर सिंह के नाम से कर देते हैं, स्टडी के नाम से नहीं करते, मिस्टर सिंह, एंटर करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वाईटी चैनल, एंटर करके कंट्रोल डी करते हैं और सेव कर देते हैं। इस फाइल को मैं गिट स्टैश में डाल देता हूँ, गिट स्टैश -u करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज दिखा रहा है आपको कि आपने ये आपकी उसके अंदर मूव हो गई है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप गिट स्टैश के अंदर अगर मल्टीपल फाइल्स को डाल दो तो जो भी आपकी लेटेस्ट फाइल होती है, जो आप लेटेस्ट फाइल गिट स्टैश के अंदर डाल दो तो उसके आगे जो कोड होगा वो आपका 0 होगा।
ठीक है, अभी जैसे 0 है मेरे पास एक ही स्टैश में है, ये 0 लगा हुआ है इसके साथ। अब मैंने 2 कर दिया, अगर दोबारा से मैं गिट लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे गिट स्टैश लिस्ट करता हूँ, तो ये जो मेरा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और जो मैंने अभी गिट स्टैश में डाली है उसके आगे आपका 0 आ जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ कमांड गिट स्टैश लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि मेरा यहाँ पे ये 0 आ गया और मेरा पहले वाला 1 हो गया। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, मेरा कोड, मुझे ये क्या करना है, मतलब मेरा काम, मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था मैंने कंप्लीट कर दिया, उसको ऐड और कमिट कर दिया। अब मैंने जो पहले कोड राइट किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं उसी कोड पे काम करना शुरू करूँ। तो उस केस में क्या करते हो आप जो आपकी एक फाइल्स आपने गिट स्टैश के अंदर डाली होती है, वहां से हम वापस लेके आते हैं अपनी वर्किंग स्पेस के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे लेके आते हो, उसके लिए मैं आपको एक कमांड रन करते हैं हम यहाँ पे गेट स्टैश अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है कि अप्लाई कर दो, मेरे पास वापस लेके आओ उसको। ठीक है, और यहाँ पे आपकी फाइल का नाम, जो फाइल आपको लेके आनी है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा वो, और यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, पूरा नाम कॉपी करना है आपको, ये नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ वो करना है, यहाँ पे पूरा नाम कॉपी करना है। इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा कॉपी नहीं होता ये, अप्लाई, और इसको हम एंटर करते हैं। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेट है, ऑन ब्रांच मास्टर है, अनट्रैक्ड फाइल है, गिट मिस्टर सिंह दिखा रहा है। तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ, मैं दोबारा से इसको ना गिट स्टैश करता हूँ और हाइफन यू करता हूँ, मैं ये वापस चली जाएगी मेरी फाइल। अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ये आपके पास कोई ब्रांच नहीं है, कोई वर्किंग डायरेक्टरी नहीं है, जो वर्किंग ट्री आपका क्लीन है। बट आपने जैसे ही उसको गिट स्टैश अप्लाई स्टैश किया था, तो उसने वो ऑलरेडी दिखा दी थी आपकी मिस्टर सिंह, आपने यहाँ पे ये अनटैक्ड फाइल पड़ी हुई है आपकी। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको अप्लाई करता हूँ, मतलब अपने वापस लेके आता हूँ वर्क स्पेस के अंदर। ठीक है, गिट स्टैश अप्लाई, और आपकी फाइल का नाम, जो फाइल आपको लेके आनी है। अब आपको ये लेके आनी है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, अगर आपको ये लेके आनी है तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो वही आपकी, मैंने जैसे यहाँ पे मिस्टर सिंह स्टैश 01 को किया था, तो अब मैं स्टैश 01 को नहीं, 1 को कर रहा हूँ, 0 को नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं मिस्टर सिंह जो फाइल थी वो हमारी आई थी, अब मैं दूसरे वाली को कर रहा हूँ 1 को। तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी फाइल है, जो उससे पुरानी फाइल थी मैंने स्टैश के अंदर डाली थी, वो फाइल आ जाएगी मेरे पास। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप दोबारा गिट स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आप गिट स्टेटस रन कीजिए, आपको ये शो कर देगा कि आपकी ये फाइल है जो एक अनटैग्ड फाइल पड़ी है। ठीक है, आप इसको गिट ऐड कर दीजिए, उसके बाद आप इसको गिट कमिट कर सकते हो, -m मैसेज डाल दो, फर्स्ट कमिट आफ्टर स्टेस, कुछ भी डाल दो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपका कमिट हो गया। अगर आपको गिट कमिट में लॉग चेक करने, गिट लॉग हाइफन 1 लाइन एंटर करोगे तो आपको शो कर देगा वो, जी आपने ये कमिट कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से आप गिट स्टेटस चेक करोगे तो आपके पास अभी कुछ नहीं है, वर्किंग क्लीन है। अब मेरे पास जो दूसरी फाइल मेरी गिट स्टैश लिस्ट में पड़ी है, वहां से मैं उसको भी लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, जो हमने यहाँ पे ये मिस्टर सिंह को मैंने कोड क्या किया था, मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे कमांड थी, हमने यहाँ पे देखी, ये गिट स्टैश अप्लाई स्टैश 1 किया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये सेम फाइल वापस आ गई थी। क्यों? क्योंकि अगर गिट स्टैश लिस्ट में चेक करें तो गिट स्टैश लिस्ट में मेरे पास 3 पड़ी है। ठीक है, ये मेरी 1 लेटेस्ट है, ये उसके बाद उससे पहले की थी मैंने, ये दोनों फाइलें सेम है आपकी, बट ये आपने गिट स्टैश में दोबारा दोबारा बाद में डाली है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कोड चेंज होते जाएंगे आपके। अब मैं चाहता हूँ, मैं इस वाली फाइल्स को वापस लेके आना चाहता हूँ और इसको कमिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, गेट स्टैश अप्लाई, और उसका नाम, स्टैश का नाम। ठीक है, 2 करता हूँ मैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेमो स्टडी के नाम से जो फाइल थी आपकी वो यहाँ पे आ गई। गिट स्टेटस करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे दोबारा से, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी शो कर रहा है आपको, इंटरेक्ट फाइल है आपकी। ठीक है, ये इंटरेक्ट फाइल आपको दिखा रहा है कि इसको गिट कमिट करना चाहते हो, गिट कमिट कर सकते हो, गिट ऐड देन गिट कमिट -m मैसेज सेकंड कमिट आफ्टर स्टैश, एंटर करते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, गिट
log और 1 लाइन करके हम चेक कर लेते हैं कमिट हमारे। ठीक है, अभी हमारे दोनों कमिट्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आप स्टैश से वापस लेके आते हो फाइल्स को, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी वो स्टैश से फाइल्स या डायरेक्टरी जो भी आप भेज करते हो स्टैश के अंदर डालते हो वो वहां से डिलीट होती है। नहीं, वहां पे भी उसकी कॉपी होती है, वहां पे भी उसका अपडेट रहता है। तो वहां से अगर आपको वो डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपकी कमांड होती है git stash clear। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से शो कर देता हूँ। git stash लिस्ट करते हैं हम यहाँ पे, आपको 3 शो कर रहा है git stash clear। ठीक है, अब मैं दोबारा से git stash लिस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो उसको क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल्स को अपने स्टैश लिस्ट में डाल सकते हो अगर आपका कोड दूसरे पे काम करने बीच में, और फिर उसको वापस लेके आ सकते हो। वापस लेके आने के बाद आप अगर उसको डिलीट करने तो आप वो कैसे डिलीट करते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, 4-5 कमांड होती हैं आपकी, इसकी ज्यादा नहीं होती। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपकी गिट स्टैश के अंदर। तो गिट स्टैश में मैं नोट करता हूँ पे आपकी फर्स्ट कमांड होती है आपको गिट स्टैश के अंदर डालना है किसी फाइल को, तो गिट स्टैश -u टू एड फाइल इन स्टैश स्टोरेज। मैंने बताया कि आपको ये एक तरह से स्टोरेज होता है लोकल रेपो के अंदर आपका। ठीक है, सेकंड कमांड होती है आपकी, आपको चेक करना है कि आपका वहां पे कोई डाटा है या नहीं है। तो चेक कैसे करते हो? गिट स्टैश लिस्ट। इसमें आपको वो शो कर देता है कि आपकी कितनी फाइल्स हैं जो स्टैश लिस्ट में है। टू चेक द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन स्टैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपकी 4th नंबर पे कमांड्स आती है कि हमें गिट स्टैश में जो हमारी फाइल हमने डाली थी वहां से हम वापस लेके आना चाहते हैं उस फाइल को। तो वो कैसे लेके आते हैं हम? उसके लिए कमांड होती है आपकी गिट स्टैश अप्लाई, और यहाँ पे हम नाम डालते हैं। नाम का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ये आपका फॉर्मेट होता है यहाँ पे। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, ये आपके फॉर्मेट रहते हैं। ये सेम फॉर्मेट कॉपी करना होता है आपको, ये याद रखिएगा आपको। और जैसे जैसे आप फाइल डालते जाते हो ये आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और जो 0 होगा वो लेटेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो आपको सेम फॉर्मेट में यूज करना है। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ स्टैश नेम, स्टैश फाइल नेम, ब्रैकेट में ये डाल देता हूँ आपको एग्जांपल के लिए। टू पुश बैक इन वर्किंग स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद आप नॉर्मली ऐड कमिट कर सकते हो। वो कमांड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं आई थी। अगर आपको फिर भी आपको देखनी है तो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो, मैंने एक ही वीडियो में सारी की सारी कमांड नोट की हुई है अब तक की। ठीक है, इसके बाद आपकी लास्ट कमांड आती है, अगर आपको गिट स्टैश के अंदर जितने भी फाइल्स पड़े हुए हैं उनको अगर डिलीट करना है, क्लियर करना है, तो वो कैसे करते हो? उसके लिए कमांड होती है आपकी गिट स्टैश क्लियर टू क्लियर द स्टैश लिस्ट। ठीक है, ये आपकी चार कुछ गिनी चुनी कमांडें होती हैं गिट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमांड्स होती हैं आपको याद करने में दिक्कत होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कुछ गिनी चुनी कमांडें हैं, आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। आप एक बार इसको वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप अपने हैंड से प्रैक्टिस करके देखिए एक बार या 2 बार। उसके बाद देखिए आप खुद कहेंगे कि यार मुझे तो ये आने लग गया, मैं तो मतलब काम करने लायक हो गया हूँ गिट के अंदर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक गिट टैग। तो टैग में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टैग होता क्या है। मतलब किसी भी कमिट्स को हमें टैगिंग करनी है तो वो हम टैग करते हैं। तो कैसे टैग करते हैं उसके लिए हम अपने गिट अकाउंट गिट सर्वर पे चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे चेक करते हैं गिट लॉग -19। ठीक है, अब मेरे पास ये इतने सारे कमिट किए हुए हैं मैंने। अब मुझे ये अपडेट करना है, टैग अपडेट करना है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर उसके ऊपर, कमिट्स के ऊपर, कि मैंने ये कोड जब लिखा था, इस कोड के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने अपने अपाचे सर्वर, वेब सर्वर को, या फिर आपने किसी भी सर्वर को आपने अपडेट किया, या आपने कोई कोड इंस्टॉल किया उसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज आप अपडेट में यहाँ पे राइट कर सकते हो अपने टैग कोड के ऊपर। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको वो करके दिखाऊंगा अभी। तो वो कैसे करते हैं हम, उसके लिए आपका टैग के लिए कमांड होती है गेट टैग -a। उसके बाद
टैग का नाम डालना आपको, क्या टैग देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपडेट कोड, ठीक है। अपडेट डाल दो या अपडेट कोड डाल दो, जो भी डालना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद -m करना है। अगर आप यहाँ पे मैसेज देना चाहते हो तो आप मैसेज दे सकते हो, ठीक है। मैसेज देने के लिए आपको वही सेम -m के बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू, और यहाँ पे आपको मैसेज लिखना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हमने वेब सर्वर को अपडेट किया था, वेब सर्वर अपडेट, हाइफन बंद कर दो इसको। उसके बाद आपको वो टैग लगाना किसके ऊपर है, कौन सी कमिट आईडी के ऊपर लगाना चाहते हो, कौन सी कमिट आईडी को आप देना चाहते हो कि मैंने उस पर काम किया था, ताकि आप उसको बाद में आपको कमिट्स चेक ना करने पड़े एक एक करके। आप सिंपल उसको चेक करेंगे कि हाँ मैंने ये अपडेट कोड किया था, और मैं इस कोड टैग से उठा लूंगा, मुझे उसकी मेरा वो कोड वापस आ जाएगा मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसे सेकंड कोड है ये, इसके ऊपर मैं टैग देना चाहता हूँ। तो दूसरी चीज एक और चीज देखिए, मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से कमिट आईडी, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे भी मैं यहाँ पे ये टैग अपडेट कर दूंगा, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी सेकंड कोड लिखा हुआ है, तो इसके साथ में आपका ये अपडेट कोड भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो मैंने एंटर किया तो मेरी कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, रन हो गई है। तो उसके बाद मैं दोबारा से git log वन लाइन चेक करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड कोड में था जो मैंने टैग डाला है अभी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी टैग और अपडेट कोड के नाम से कोई चीज हो गई, अपडेट हो गई है, ठीक है। तो कैसे आप इस पे टैग डाल सकते हो एक पर्टिकुलर कमिट के ऊपर, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में जब भी किसी उस कोड पे काम करना हो, उस कोड को उठाना हो, तो आप उस टैग नंबर से आपको पता चल जाएगा कि मैंने वो टैग डाला था उस पे, और उस टैग से मैं उसको वापस लेके आ सकता हूँ, उस कोड को मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैग लगा सकते हो। अब टैग चेक करना है आपने कितने टैग लगा रखे हैं अपने कमिट्स के अंदर, जितने भी आपने कमिट्स किए हैं आज तक, उन पे कितने कमिट के ऊपर आपने टैग लगा रखा है, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक टैग और लगा देता हूँ, कमांड रन करते हैं हम सेम, यहाँ पे कमिट आईडी चेंज कर देते हैं। तो मैं लास्ट वाली कमिट आईडी पे टैग लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ पूरा एक बार, -a तक करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ कि इंस्टॉल्ड, ठीक है। क्या इंस्टॉल किया आपने, कुछ डाल सकते हो आप यहाँ पे लिखना चाहते तो। मैं लिखता हूँ कि गिट अपडेट, मैंने गिट को अपडेट किया था इस कोड के अंदर, या फिर आप कोई भी कुछ भी लगाना चाहते हो तो आप वो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे गिट अपडेट के नाम से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद -m देके आप मैसेज लिखना चाहते हो, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अपडेटेड गिट इन लेटेस्ट वर्जन, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, और आपको कमिट आईडी डालना है आपका, ठीक है। मैंने कमिट आईडी डाला, तो यहाँ पे भी देखिए अभी आपका मास्टर सेकंड कमिट आफ्टर स्टैश दिखा रहा है, बट जैसे मैं टैग लिखा दूंगा तो इसके साथ में टैग और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये टैग हो गया। दोबारा से मैं गिट क्लियर करके एक बार कमांड रन करता हूँ, गिट वन लाइन लिस्ट, गिट लॉग वन लाइन, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपने कमिट कर रखा है उसके साथ भी आपका टैग लग गया है, ठीक। तो ये आपका टैग हो गया गेट अपडेट, यहाँ पे आपने टैग लगाया अपडेट कोड। तो अब अगर आपको टैग चेक करने की, आपने कितने टैग लगा रखे अपने कमिट्स आईडी कमिट्स के ऊपर, तो वो चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपल कमांड होती है आपकी गेट टैग, एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा उसके अंदर आपने कि कितने टैग आपने लगाए हुए हैं अपने कमिट्स जो आपने कर रखे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं ना इस पर्टिकुलर टैग के अंदर चेक करना चाहता हूँ कि क्या कोड पड़ा है मेरा, ठीक है। तो वो कैसे करते हो आप, इस टैग का जो आपने नाम अपडेट कर रखा है उस टैग्स के थ्रू आप उस कमिट का एक तो होता है कि आप कमिट आईडी के थ्रू चेक करते हो कि मेरे उस कोड के अंदर मैंने क्या लिख रखा है। तो कमिट आईडी के थ्रू कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ पहले आपको एक बार। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे कमांड रन करता हूँ गेट शो और कमिट आईडी, एंटर करते हैं इसको, तो ये आपको दिखा देता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किसने लिखा है, तो आपको पूरा दिखा देता है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो यार मैंने जो यहाँ पे ये अपडेट लगा रखा है, टैग अपडेट किए हुए हैं, तो मैं इन टैग्स के थ्रू इसको चेक करना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपकी कमांड होती है, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैंने अपडेट कोड के अंदर जो लिखा हुआ है, अपडेट कोड मेरा यही है, तो मैं इसके साथ चाहता हूँ कि मेरे क्या कोड लिख रखा है इसके अंदर, तो मैं चाहता हूँ इसके थ्रू मुझे चेक करके बताओ। तो वो कैसे करते हैं, गेट टैग शो, देन आपका टैग नेम जो आपने टैग लगा रखा है, एंटर करोगे। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आपको टैग नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कमांड रन करनी है गेट शो और टैग नेम, जो आप जिस टैग के अंदर आपको चेक करना है डाटा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या करता हूँ,
अपडेट कोड डालता हूँ, मेरा जो टैग नेम मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आपको वो सारी की सारी चीज दिखा देगा जो आप उस कमिट आईडी के थ्रू चेक कर रहे थे कि ठीक है ये आपका टैग अपडेट कर रखा है आपने, ये इस बंदे ने आपको ये कमिट किया हुआ है, ये इस बंदे की ईमेल आईडी है, इस टाइम पे इसने ये कमिट किया था, वेब सर्वर के नाम से अपडेट है, इसके अंदर मैसेज डाला हुआ है, ये इसकी कमिट आईडी है, इस टाइम पे इस बंदे ने किया था। ये जो डिटेल्स दिखा रहा है यहाँ पे, टैग अपडेट किया जब उस चीज की डिटेल दिखा रहा है, ये उसने अपडेट में मैसेज डाला था जब उसने टैग अपडेट किया, ये उसकी कमिट आईडी की डिटेल दिखा रहा है कि इसी बंदे ने कमिट किया है, इस टाइम पे ये कमिट किया था, क्या लिखा है इसके अंदर मैसेज में ये लिखा हुआ है, और कोड क्या लिखा हुआ है इसने, हेलो लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप टैग के थ्रू डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कमांड होती है अगर आपको टैग को डिलीट करना है, तो टैग को डिलीट कैसे करते हैं, गेट टैग जैसे हम ब्रांच को डिलीट करते हैं, तो कैसे ब्रांच को कैसे डिलीट करते हैं, हम गिट ब्रांच -d और ब्रांच का नेम डालते हैं। तो सेम कमांड है यहाँ पे, बस आपको ब्रांच की जगह पे क्या लिखना होगा, टैग लिखना होगा टैग को डिलीट करने में। तो कमांड क्या है, गिट टैग -d देन टैग नेम, जिस टैग को आपको डिलीट करना है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार टैग लिस्ट चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो अभी डिलीट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार टैग लिस्ट चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से टैग हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट टैग कमांड रन करता हूँ, तो मुझे वो दिखा रहा है कि मेरे पास अभी 3 टैग किए हुए हैं मैंने, ये टैग है। आपको कौन से टैग को डिलीट करना है आप वो यहाँ पे कमांड दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट टैग -d और देन आपका कोड का नाम, मतलब जो अपडेट कर रखा है आपने टैग, वो टैग का नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं ये टैग कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंटर करते हैं हम यहाँ पे, तो ये मेरा क्या होगा, डिलीटिंग टैग गिट अपडेट वाज दिस कमिट आईडी दिया है। ठीक है, अब मैं दोबारा से गिट टैग चेक करता हूँ, तो मैं आपको दिखाएगा कि आपके पास 2 ही टैग बचे हैं। ठीक है, दोबारा से आपको टैग डिलीट करना है, तो आप टैग का नाम डाल दीजिए जो डिलीट करना है आपको, एंटर करोगे तो वो भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला डिलीट करना है तो नेक्स्ट वाला भी आप कर सकते हो, अपडेट कोड, दोबारा से आप गिट टैग चेक करते हो तो आपको कोई टैग शो नहीं करेगा वहां पे। तो इस तरीके से आप किसी भी कमिट्स आईडी के ऊपर टैग लगा सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में इजीली आपको पता चल जाए कि इस कोड के अंदर मैंने क्या लिखा था। ठीक है, और उनको अगर कैसे डिटेल चेक करनी है, कैसे आपको उन टैग को चेक करना है कि मैंने उस टैग के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, तो उस टैग आईडी के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरा इतना ही था कि मैं आपको 3 टॉपिक कवर किए हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे गिट टैग के अंदर भी कमांड्स नोट कर देता हूँ कि हमने कौन कौन सी कमांड यूज की है। तो फर्स्ट कमांड क्या थी आपकी, गिट टैग -a और टैग नेम, देन -m, यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो जो मैसेज लिखना चाहते हो, राइट एनी मैसेज, इन्वर्टेड कोमे में बंद करना है उसको। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद कमिट आईडी डालना है। ठीक है, टू कॉन्फ़िगर द टैग ऑन कमिट आईडी। ठीक है, किसी भी कमिट आईडी के ऊपर टैग लगाने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है गिट टैग -a टैग नेम। टैग नेम में आपको जो टैग नेम आप लगाना चाहते हो वो नाम लिखना होगा आपको यहाँ पे, -m और राइट मैसेज, कोई भी मैसेज आपको जो देना चाहते हो वो दे सकते हो, और यहाँ पे आपको कमिट आईडी देना होगा। ठीक है, जो इस कमिट आईडी का आप मैसेज लगाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करने की मैंने कितने टैग लगे हुए मेरे अभी जो मैंने गिट कमिट आईडी इसके ऊपर टैग लगा रखे हैं, तो कितने लगा रखे मैंने, तो वो कमांड होती है आपकी गिट टैग, सिंपली आपको शो कर देगी टू चेक द टैग लिस्ट। ठीक है, इसके बाद आपकी कमांड होती है, थर्ड कमांड होती है गिट के अंदर टैग के लिए आपकी, अगर आपको मान लो टैग के थ्रू कोई डाटा चेक करना है कि मैंने इस कमिट आईडी में क्या कोड लिख रखा है, तो वो टैग के थ्रू आप कैसे चेक करते हो, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी गिट शो और टैग नेम टू चेक द डाटा विद टैग नेम इन कमिट आईडी। ठीक है, उस कमिट आईडी के अंदर क्या कोड लिख रखा है, क्या डाटा लिख रखा, क्या है उसके अंदर, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डाटा लिख सकते हो, यहाँ पे कोड लिख सकते हो कि कोड क्या लिखा हुआ है उस कमिट आईडी में, आपने उस टैग नेम के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब टैग को अगर आपने डिलीट करना है तो वो कैसे डिलीट करते हैं, आप यहाँ पे वो कमांड में रन करता हूँ। उसके लिए कमांड होती है आपकी गेट टैग -d और यहाँ पे टैग नेम, जिस टैग नेम को आपको डिलीट करना है, टू डिलीट द टैग नेम फ्रॉम टैग लिस्ट डाल देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है,
तो होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी सिंपल कमांड्स हैं और आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए तो काफ़ी इजी टॉपिक है ये, आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर आपको कमांड्स चाहिए तो मैं अपने गिटहब अकाउंट पे डाल रहा हूँ जो मेरा ऑनलाइन है, तो मैं वहाँ पे आपका लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, वहाँ से आप कमांड्स डाउनलोड भी कर सकते हो ये सारी। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। और सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।